हेलो एवरीवन, झारखंड फैशन में आपका स्वागत है। झारखंड फैशन में लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम लोग झारखंड लैंड रिलेटेड लॉज का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग CNT को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। उसके जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी मतलब पॉसिबल्स टॉपिक्स हो सकते थे, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। CNT 1869 को हमने कवर कर लिया, CNT 1908 को हमने कवर कर लिया, और उसके बाद उसके ट्रिक वाले वीडियो को भी कवर कर लिया। उसके जितने धाराएं उसको भी कवर कर, हमने क्वेश्चन को भी कर लिया, ट्रिक को भी कवर कर लिया। एग्जॉस्टिवली लगभग 150 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया, और आपको हमने ट्रिक भी बता दिया क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हमने कम्प्लीटली कवर कर दिया। आप उसके अलावा और भी वो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे, लेकिन हमने काफ़ी एग्जॉस्टिवली CNT को कवर कर लिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं SPT के लिए। और SPT हमारा आता है, SPT में भी बहुत तरह की लॉ आएंगी। SPT का भी अपना एक बेसिक लॉ है, संथाल परगना टेनेसी एक्ट 1949। इसको हम लोग अब इसके को अभी हम लोग बैकग्राउंड से कवर करेंगे, इसकी हिस्ट्री को कवर करेंगे। ये कहाँ से शुरू होता है, ये कहाँ से शुरू होता है संथाल परगना 1949। जैसे ये CNT एक्ट हम लोग एक मेन था ना 1908 वाला, ये संथाल परगना वाला मेन आर्टिकल एक्ट कौन सा है, 1949 वाला है। तो इसके आसपास का वाला जो लॉ क्या होगा, इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री लॉ होगा। ये कहाँ से ये डेराइव होते हैं, इसका ड्राइव होने का क्या पर्पस होता है, इसको हम लोग ये करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है कि इस टॉपिक से लैंड रिलेटेड लॉ से 24 से 26 माह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा झारखंड SI का भी एग्जाम आने वाला है, झारखंड का और बहुत सारे एग्जाम आने वाला है। हर एग्जाम में इसकी बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है। आप जरूर हमारा सीरीज को देखिए। चलिए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, हमारा है कि SPT 1949। जैसे CNT में भी उसके CNT के कॉम्प्लीमेंट्री लॉज थे, SPT के भी कॉम्प्लीमेंट्री लॉज थे। SPT और SPT से 1949 से पहले और 1949 के बाद जो भी लॉज बने हों, वो SPT 1949 के संथाल परगना टेनेसी एक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री लॉज कहे जाएंगे। तो आपको पता है कि संथाल परगना झारखंड में, आप अगर हमारा मैप वाला सीरीज नहीं देखे हैं तो आप जरूर से जरूर देखिए। झारखंड को 5 डिवीजनों में बांटा गया है। अगर आप मैप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। ये हमारा आता है संथाल परगना डिवीजन, ये हमारा आता है नॉर्थ छोटा नागपुर, ये हमारा आता है साउथ छोटा नागपुर, ये हमारा आता है कोल्हन डिवीजन, ये आता है हमारा पलामू डिवीजन। इस तरह से 5 डिवीजनों में बांटा गया। यही संथाल परगना डिवीजन की बात हो रही है। SPT में जब भी बात होगी संथाल परगना डिवीजन की बात हो गया। CNT में जो बात हो रही थी छोटा नागपुर डिवीजन की बात हो रही थी। तो उसमें आपको हमने बताया था CNT ये वाले पूरे क्षेत्र में लागू होता था। CNT नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर और पलामू डिवीजन में लागू होता था। एक क्वेश्चन भी ये था। और जो SPT लागू होता है वो कहाँ पर होगा, संथाल परगना डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है। आप हमारा मैप का सीरीज देखिए, ये सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो SPT के जो बेसिक है, अगर आपको पता है कि SPT का जो संथाल परगना टेनेसी एक्ट 1949 ये कहाँ से शुरू होता है, इसका शुरुआत कहाँ से होती है, अगर हम लोग जब भी देखेंगे शुरुआत कहाँ से होती है, ये शुरुआत को ही हमको हमको हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। SPT एक्ट कहाँ क्यों आया, इसके आने का कारण क्या था, SPT एक्ट आने का कारण क्या था, इसको जानने से पहले अगर थोड़ा सा भी हिस्ट्री जानते हो झारखंड की हिस्ट्री में, आपने एक होल विद्रोह सुना होगा। होल विद्रोह सुना होगा, होल विद्रोह नहीं सुना होगा तो एक संथाल विद्रोह सुना होगा। संथाल विद्रोह का नाम सुना होगा। संथाल विद्रोह ये कहाँ है, ये यहाँ पर है साहेबगंज है, यहाँ पर है गोड्डा, यहाँ पर है पाकुड़। ये साहेबगंज के भोगनाडी का नाम आपने जरूर सुना होगा, हिस्ट्री का बुक आप पढ़े होंगे, भोगनाडी का नाम सुना होगा। यहीं पर सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू, उसके बाद और 2 भाई थे, सिद्धू मुर्मू कानू मुर्मू, उनके साथ उनकी बहनें थी। और ये इस समय में ये दो मेन आदमी थे, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू। तो इन्होंने संथाल विद्रोह का इसको हम लोग इसको माना जाता है आज़ादी का 1857 की जो पहली क्रांति हुई थी उससे पहले की क्रांति इसको माना जाता है। ये कब हुई थी ये क्रांति, ये 1854 से 1855 के आसपास में हुई थी। 1854 से 1855 के आसपास में हुई थी। ये तो कहाँ पर हो रही है, संथाल परगना में हो रही है। लेकिन उसी के आसपास
54 और 55 के आसपास नॉर्थ छोटा नागपुर में 55 और 56 से 60 के बीच में नॉर्थ छोटा नागपुर में किसकी क्रांति हुई थी? संथाल का भी वहां भी क्रांति हुई थी। वहां पर भी एक संथालों का खूनी संघर्ष हुआ था। संथालों का खूनी संघर्ष हुआ था। नॉर्थ छोटा नागपुर में भी हुआ था। ये वाले एरिया में नॉर्थ छोटा नागपुर में आपको हमने बताया था। ये जब हम लोग CNT एक्ट आपको पढ़ा रहे थे 1869, तो उसको शांत करने के लिए क्या कराया गया था? भूयहर सर्वे कराया गया था। और वहाँ पर आपको वो सब चीज़ें आपको हमने बताया था CNT एक्ट के टाइम में। और यहाँ पर संथाल परगना में ये संथाल विद्रोह हुआ था। तो इस विद्रोह को शांत करने के लिए, इस विद्रोह को, ये छोटानागपुर में जो संथाल विद्रोह हुआ था जिसको ये कर रहे थे, लगभग 30,000 लोग। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में हम लोग फिर से तो पढ़ेंगे, लेकिन आपने सुना होगा एक लगभग 30,000 लोगों ने अंग्रेजों के कर का विरोध किया था। यहाँ पर जल, जंगल और जमीन की बात हुई थी। बाहर के लोगों का आने से मना कर दिया था, जमींदार और अंग्रेजों को। ये सब हिस्ट्री की चीज़ें हैं, उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग एक्ट को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो उस समय लगभग 1854 और 55 में ये संथाल विद्रोह हुआ था। सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू दो सबसे बड़े फिगर थे। तो उस विद्रोह को शांत करने के लिए संथाल परगना रीजन में जहाँ जहाँ पर विद्रोह हो रहा था, तो कौन कौन से जिले में विद्रोह हो रहा था, उस जिले से एक संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया था। संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया था। ये कहाँ कहाँ से संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया था? जहाँ इस रीजन से संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट का निर्माण होता है, इसको भागलपुर और मानभूम, भागलपुर प्लस मानभूम वाले एरिया से, मानभूम, भागलपुर, मानभूम प्लस बीरभूम, भागलपुर, मानभूम और बीरभूम वाले एरिया में बहुत ज़्यादा विद्रोह था। इस वाले एरिया में से कुछ कुछ क्षेत्र को काट करके संथाल परगना डिवीजन का निर्माण किया जाता है। संथाल परगना डिवीजन का निर्माण किया जाता है और इसको एक अधिनियम के तहत बनाया जाता है। एक अधिनियम के तहत बनाया जाता है। उस अधिनियम की संख्या थी, अधिनियम या इसको हम लोग आर्टिकल नंबर बोलते हैं। ये आर्टिकल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 37 या फिर अधिनियम संख्या 37 भी कहा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन पूछे, ये बेसिक है, आपको हिस्ट्री का बेसिक समझ में आना चाहिए। 1854 में संथाल विद्रोह की क्रांति हुई। आप हिस्ट्री से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसको शांत करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज़्यादा इसको शांत करने के लिए संथाल परगना जिले का निर्माण किया जाता है। कौन कौन जिले से इसको अलग किया गया है? भागलपुर से, मानभूम और बीरभूम, भागलपुर, मानभूम और बीरभूम। BBM इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, या फिर BMB या फिर BBM, भागलपुर, मानभूम और बीरभूम से अलग किया जाता है, जहाँ जहाँ पर विद्रोह बहुत ज़्यादा था। आर्टिकल नंबर 37 या फिर अधिनियम संख्या 37 के तहत इसको कहीं कहीं पर 1855 का अधिनियम भी कहा जाता है। 1855 का अधिनियम भी कहा जाता है। इसी में है आर्टिकल नंबर 37 के तहत संथाल परगना का निर्माण होता है। तो संथाल परगना का निर्माण 1855 होता है। ये हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग SPT संथाल परगना 1949 में कैसे पहुंचेंगे, उसके पीछे की घटना क्या है, बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड हिस्ट्री की ही हम लोग बात कर रहे हैं। ये सब घटना को आपको बेसिकली याद होना चाहिए। हिस्ट्री से हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, हम लोग ये सब चीज़ों को एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। तो 1854 की क्रांति, संथाल क्रांति, हुल विद्रोह, साहेबगंज, भोगनाडीह, सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, उसके बाद और भी जितने भी और लोग थे, लगभग 30,000 लोग, उन्होंने इनका विरोध किया था। तो ये हुआ था। उसके बाद दूसरा प्रयास किया गया था संथाल परगना में, संथाल पुलिस नियमावली को लाया गया था। संथाल पुलिस नियमावली को लाया गया था। संथाल पुलिस नियमावली को लाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद 1855 में जो संथाल परगना का निर्माण किया गया था, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रयास किया गया था, संथाल पुलिस नियमावली को लाया गया था। ये भागलपुर के कमिश्नर थे। कौन थे भागलपुर के कमिश्नर? भागलपुर के कमिश्नर थे जॉर्ज यूल। इसको यूल रूल भी कहा जाता है।
यूल रूल भी कहा जाता है या फिर संथाल पुलिस रूल, इसको अलग अलग नाम से कहा जाता है। ये सबसे पहली बार प्रशासनिक ढांचा बनाने का प्रयास किया गया है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पहला प्रशासनिक ढांचा बनाने का प्रयास किया गया। प्रशासनिक ढांचा बनाने का प्रयास किया गया, पहला प्रशासनिक ढांचा बनाने का प्रयास किया गया। कौन सा ये पहला प्रशासनिक ढांचा बनाने का प्रयास किया गया? संथाल पुलिस नियमावली, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं यूल रूल या फिर यूलस यूल। किसके द्वारा किया गया था? भागलपुर के कमिश्नर के द्वारा, जॉर्ज यूल के द्वारा ये प्रयास किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी शासक वर्ग है और जो जनता है उसके बीच में एक प्रॉपर संपर्क स्थापित किया जाए जनता, क्योंकि जो भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा। जो 1854 की क्रांति थी, संथाल विद्रोह जिसको हम लोग हुल विद्रोह कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गया था। उसको कम करने के लिए इसको पहली बार संथाल पुलिस नियमावली, इस नियमावली के तहत संथालों को कुछ अधिकार भी दिए गए थे। उस अधिकारों पर उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन आप हम लोग हिस्ट्री के डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आप इस लॉजिक को समझिएगा हम लोग ये क्यों बता रहे हैं। तो इसमें इसके बाद ये हमारा पहला तो हमने देखा कि वो हुआ। उसके बाद एक नया नियमावली आता है, उसके बाद हमारा आता है संथाल परगना बंदोबस्ती अधिनियम आता है। संथाल परगना बंदोबस्त अधिनियम। उसके बाद आता है संथाल परगना बंदोबस्त अधिनियम, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1872, संथाल परगना बंदोबस्त। तो हम लोग देखिए, अब ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो हम लोग इसके बाद आता है हमारा संथाल परगना बंदोबस्त, इसी को हम लोग बोलते हैं संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1872। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में लोग इतना बेसिक इंट्रोडक्शन ही समझते हैं। संथाल परगना का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर हुल विद्रोह हो रहा था, हुल विद्रोह को शांत करने के लिए। उसके बाद कौन कौन से जिलों से कट करके निर्माण हुआ? यहाँ पर एक भागलपुर था, मानभूम था, एक बीरभूम था, और वहाँ के कौन थे? जॉर्ज यूल था। उन्होंने यूलस रूल को, मतलब यूल रूल या फिर संथाल पुलिस रूल, इसके पहला प्रशासनिक ढांचा बनाने का प्रयास था। यही सब डॉट्स को कनेक्ट करते हुए हम लोग जाएंगे एसपीटी 1949 तक पहुंच जाएंगे। उसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे, सारे बेसिक डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। ये हमारा संथाल परगना बंदोबस्ती अधिनियम 1872, इसमें बहुत सारी धाराएं हैं, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। इस वीडियो में इतना ही। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।